हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है, गमन के मामले में वो जेल गए। नहीं, उन्होंने तो कहा फंसाया गया है। और जेल जो भी फंसता है हाँ। वो यही कहता है, जमीन के बदले नौकरी और नौकरी के बदले जमीन का यदि खेल खेला, ये मामला में तो भाजपा नहीं फंसा। हेमंत सोरेन को भी आप लोग फंसाए। जो गमन करेगा उसका जगह जेल में ही होगा। सारा भ्रष्टाचारी के जमात एक साथ हो गए हैं। यदि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जेल गए तो भाजपा ने नहीं फंसाया। तेजस्वी यादव झारखंड में हुंकार भर रहे हैं, बिहार के तरह झारखंड में भी हम भाजपा को साफ तेजस्वी करेंगे। यादव जी झारखंड में फेल हो गए। झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो स्वयं भ्रष्ट है, जिसका राजनीतिक उत्थान ही भ्रष्टाचार के गोद से हुआ हो, वैसे व्यक्ति तो दूसरा को जुमलाबाज कहेंगे। झारखंड और बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है। झारखंड में बीजेपी 68 सीट पे चुनाव लड़ रही है। वही अब बात कर लें लोक जनशक्ति रामविलास की, जिसका मुखिया चिराग पासवान है। उनके खाते में 1 सीट गया है और 2 सीट नीतीश कुमार के खाते में। और हम महागठबंधन की बात कर लें तो बिहार से जो पार्टी चुनाव लड़ रही है आरजेडी, उनके खाते में 6 सीट गई है और बिहार में भी 4 सीट पे उपचुनाव है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के SC ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और फतेहपुर विधानसभा से विधायक लखिंदर पासवान सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या नतीजा होगा झारखंड में? उसके बाद हम बिहार में आएंगे। पूरे देश में जी, देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से पूरे देश के 140 करोड़ जी, जनता प्रभावित है। इसलिए झारखंड का जो चुनाव होगा जी, उसमें निश्चित रूप से एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और हर लोग चाहता है कि देश में विकास, गांव का विकास, और एक व्यक्ति ही है नरेंद्र मोदी जी, जिनके मार्गदर्शन में किसी राज्य का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है। लेकिन आप लोग का जो विजन डॉक्यूमेंट है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ बात होने लगती है हिंदुत्व की। देखिए, हमने सबका साथ सबका विकास का जब बात किया तो हमारे करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होता है। और लोग को और पार्टी के लोगों को करनी और कथनी है फर्क है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो छोटा सा कार्यकर्ता या बड़ा नेता वो भी कुछ कहते हैं तो उनके करनी और कथनी में फर्क नहीं होता। जो हम कहते हैं वही करते हैं। हमने देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जी, हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाएंगे। आज हर गरीब के घर में अनाज पहुंच रही है और 2028 तक हर गरीब के घर में अनाज पहुंचेगा और एक भी गरीब अन्न के अभाव में भूखा किसी गरीब के बच्चा नहीं सोएगा। एक भी व्यक्ति इलाज के अभाव में किसी का मृत्यु नहीं होगा। 5 लाख रुपया तक का इलाज नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड बना करके सब गरीब, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जाति की बात बोल रहे थे, किसी भी जात का, किसी भी समाज का लोग हो, सबको इसका लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया तक का इलाज फ्री में हो रहा है हर गरीब का भी। देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी लोकसभा चुनाव 2024 में घोषणा किया था, ये एनडीए के तीसरा मर्तबा सरकार देश में बनती है तो पूरे देश में 3 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे। कैबिनेट के प्रथम कलम से प्रथम कलम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 3 करोड़ गरीबों के लिए घर का आवंटन कर दिया और उसका लाभ बिहार में भी मिलेगा, उसका लाभ झारखंड में भी मिलेगा और उसका लाभ पूरे भारत के अंदर मिलेगा। गरीबों का घर बनेगा। लेकिन रोजगार नहीं ना दे पाते हैं। आपने मंदिर का बात बोल दो, हम तो मंदिर ही बनाते हैं और गरीबों का घर भी बनाते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर बना, मस्जिद तो नहीं गरीब का भी घर बनता है। मंदिर और मस्जिद, देखिए हम तो सब ही धर्म को पूजा करते हैं, हम तो सब धर्म को मानते हैं, लेकिन हम हिंदू है तो इसमें कहने का मतलब है जब हिंदू नहीं है वो तो बोलना ही चाहिए। झारखंड को डर लगता है। झारखंड में क्या माहौल लग रहा है सर? एनडीए के पक्ष में पूरा माहौल है जी, और एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। वहाँ का जो सरकार है जी, ये हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है, आपने देखा गमन के मामले में वो जेल गए। नहीं, उन्होंने तो कहा फंसाया गया है। और जेल जो भी फंसता है वो यही कहता है, जो भी फंसता है, चाहे दिल्ली में जिस प्रकार आम आदमी की सरकार बनी और वो भी यही कहते थे, उन्होंने हजारों करोड़ रुपया का, वो में कौन चीज का, दारू घोटाला, दारू का दुकान का आवंटन, इसका घोटाला,
इस मामले में जेल गए और जेल में गए तो दोषी हुए और जेल से बाहर आ गए तो निर्दोष हो गए। ये कैसा सवाल है भाई? कानून यदि सजा दिया, कोर्ट ने सजा दिया, आप जेल गए तो निश्चित रूप से आपका गलत साबित हो गया, इसलिए आप जेल गए। बिहार में यदि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जेल गए तो भाजपा ने नहीं फंसाया, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार न तो देश में थी और न बिहार में थी। और लालू प्रसाद यादव जी जमीन के बदले नौकरी और नौकरी के बदले जमीन का यदि खेल खेला, ये मामला में तो भाजपा नहीं फंसा। हेमंत सोरेन को भी आप लोग फंसाए सर, कहना है कि बीजेपी वाले फंसाते हमने हैं। क्या कहा? जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव जी जेल गए, इन पर गमन का आरोप है, उस समय भाजपा का न तो सरकार केंद्र में था और न सरकार बिहार में थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा की सरकार ही नहीं, तो क्यों फंसाएगा? बीजेपी की अभी सरकार है सर। हेमंत सोरेन कुछ दिन पहले जेल से छूटे हैं और उनका कहना है कि ये झूठ का हम पे आरोप लगा रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब में का केस जो ये हुआ देश चलती है संविधान से, ये देश चलती है कानून व्यवस्था से। ये देश जो है ये लोकतंत्र नहीं है, यहाँ जो है लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान से चलती है और ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं, इसलिए इन लोगों को कानून पर विश्वास नहीं हो सकता है, संविधान पर विश्वास नहीं हो सकता है। ये भाजपा का सरकार देश में है, जो गमन करेगा उसका जगह जेल में ही होगा। यदि गमन करोगे तो जेल जाओगे, किसी ही परिस्थिति में बचने का सवाल ही नहीं है। यह सरकार न तो किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है। तेजस्वी यादव झारखंड में हुंकार भर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, रैली में भीड़ उमड़ रहा है और कह रहे हैं कि बिहार के तरह झारखंड में भी हम भाजपा को साफ करेंगे। तेजस्वी यादव जी झारखंड में फेल हो गए, मात्र 22 सीट पर लड़ने चले थे और जो उनकी गठबंधन है वो उनको 6 सीट भी नहीं दिया। 6 सीट मिला। और भाई जब उम्मीदवार घोषणा कर दिया, बाद में इनको 6 सीट पर समझौता करना पड़ा। ये तो 22 सीट पर लड़ने चले थे। ये कहीं नहीं, तेजस्वी यादव जी का झारखंड में कहीं कुछ है नहीं, इसलिए इनको 6 सीट पर सिमट दिया और उसी पर अगर खुश है तो खुश है। वहाँ 6 सीट इनकी है, कहाँ से सरकार इनकी बनेगी? सत्ता में अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पर वहाँ चुनाव लड़ रही है। भाजपा दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है झारखंड में हो रहा है, उस आधार पर झारखंड के गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा या अगला जो भी है वह सब भाजपा पर विश्वास करती है। एक हम सवाल करेंगे सर, एक हम सवाल करेंगे। चुनाव का वक्त है और सभी पार्टी अपना अपना जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पेश करती है और भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो उनका विजन डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा हुआ रहता था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और हर खाता धारक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे। तो जो जनता और विपक्ष है वो लगातार ये सवाल पूछती है बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, क्या कहेंगे? 2 बात आपने कहा जी। एक कहा रोजगार की बात जी। आपने 3 दिन पहले देखा होगा ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी और एनडीए के सरकार ने एक साथ 1200 नौजवानों को, युवा और युवतियों को दरोगा का आपने ज्वाइन लेटर बांटा है। 1200। अभी तक बिहार में एनडीए के सरकार ने लगभग 12 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दे दी और सरकार ने यह तय कर दिया कि 25 तक हम 24 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में है। तो रोजगार दे रहे हैं ना, ये तो मैं बिहार का आंकड़ा में दे रहा हूं। तो नीतीश कुमार ले जाएंगे श्रेय। उधर तेजस्वी यादव बोले कि मैंने 5 लाख रोजगार दिया 17 महीना के सरकार में। सरकार एनडीए की है और एनडीए के सरकार में यदि काम हो रहा है तो स्वाभाविक है एनडीए के सरकार में काम हो रहा है और अभी अभी आपको सर्टिफिकेट बांटा गया है और फिर आगे सर्टिफिकेट बांटने की प्रोग्राम है एनडीए सरकार की। तो सरकार काम कर रही है ना, तो उसका तो नाम होगा ही। आप लोग को जुमला कहता है सर, इस तरह कहने वाला है, क्या कीजिएगा, वो कहते रहेगा, उसका काम यही। उसके पास में कोई मुद्दा नहीं है, विपक्षी के पास में कोई मुद्दा नहीं, विकास की बात वो नहीं करेगा, वो जुमला कहेगा, वो झूठा भी कह सकता है। क्या उसके पास में कोई मुद्दा है जी? बिहार में सारा भ्रष्टाचारी के जमात एक साथ हो गए हैं
और ये सभी भ्रष्टाचारी जो है ना, जो स्वयं भ्रष्ट है, जिसका राजनीतिक उत्थान ही भ्रष्टाचार के गोद से हुआ हो, वैसे व्यक्ति तो दूसरा को जुमलाबाज कहेंगे, भ्रष्ट करेंगे। लेकिन भाजपा ने तय कर लिया है, हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं, पहले राष्ट्र फिर पार्टी। लेकिन इन लोगों के लिए क्या है, पहले परिवार फिर जात, वो जात भी नहीं, फिर पार्टी। इनको राष्ट्र से कोई चिंता नहीं। अब जात की बात आ गई है तो एक प्रशांत किशोर हैं और जाति से ब्राह्मण आते हैं। इनकी पार्टी जनस्वराज लॉन्च हुई है 2 अक्टूबर की, और बिहार में भी उपचुनाव है, 4 सीट पे उपचुनाव लड़ रही हैं और ये भी कैंडिडेट उतार दिए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी की आपने चर्चा कर लिया। पूरे देश में अभी तक 1517 पार्टियां हैं, पूरे देश के अंदर 1500 से अधिक पार्टी हैं। जी जी, ठीक है जी। कुछ पार्टी के नाम तो अब चुनाव समय आएगा तब निकल कर आता है, जब चुनाव आएगा तो कुछ पार्टी आएगा। ये तो वही प्रशांत किशोर जी है ना, जो कहा करते थे जो हम दल नहीं बनाएंगे, क्या फिर दल बना लिए। इन्होंने दल किस दिन बनाया, 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर। और 2 अक्टूबर को इन्होंने क्या कहा भाषण में, याद होगा, उन्होंने कहा कि देश के सरकार ने, राज्य के सरकार ने गरीबों को अन्न के लिए वोट मांगा, अन्न मिल रही है। गरीबों को स्वास्थ्य के लिए वोट मांगा, स्वास्थ्य के लिए फ्री में इलाज हो रहा है। गरीबों को मकान के लिए वोट मांगा, गरीबों को घर बन रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए वोट मांगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये प्रशांत किशोर जी ने का बयान था। उन्होंने कहा कि एक बार हम रोजगार दे देंगे। और रोजगार कैसे देंगे, रोजगार कैसे देंगे? उन्होंने कहा ये दारू को हम फ्री करा देंगे और हर नौजवानों को रोजगार देंगे। तो क्या प्रशांत किशोर जी हर दारू के दुकान पर काउंटर खुलवा के बिहार के नौजवानों के हाथ में दारू का बोतल थमाना चाहते हैं? तो इससे रोजगार मिलेगी। प्रशांत किशोर का क्या रिजल्ट रहेगा उपचुनाव में? देखिए, प्रशांत किशोर जी उपचुनाव में 0/0, एकदम अंक में नहीं, 0/0। झारखंड में? झारखंड में तो कहीं कुछ है ही नहीं। क्या तो झारखंड में क्या होगा? प्रशांत किशोर की बात नहीं करें। झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बनेगा और देश में बाहर है और एनडीए की सरकार है। तो फिर झारखंड में क्या होगा? अभी बिहार में उपचुनाव हो रहा है, 4 सीट पर चुनाव, चारों के चारों सीट महागठबंधन का था, भाजपा और एनडीए का तो कोई सीट था नहीं। क्या तो उसमें देखिए, चुनाव में एनडीए चुनाव वहाँ जीत रही है। अभी भी नॉमिनेशन होता है, कल ही रामगढ़ में नॉमिनेशन है एनडीए के भाजपा प्रत्याशी का है, अशोक सिंह जी का। वहाँ हम भी जा रहे हैं रामगढ़ में, कल विशाल जनसभा होगा और सभा ही तय कर देगा कि एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी। इसलिए कहीं घबराने के नहीं है, विपक्षी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। अब विपक्षी लोग जो है ना, जनता के लिए काम करना बंद कर दिया है, केवल उनको अपने परिवार का चिंता है। परिवारवाद का, अगर परिवार का नाम ले लें तो हम एक सवाल करेंगे। आपके एनडीए अलायंस में जीतन राम मांझी हैं और जो बहू उनकी है, उनको वो टिकट दे दिए हैं इमामगंज से, तो ये परिवारवाद नहीं है सर? निश्चित, हमने जीतन राम मांझी जी की बात नहीं कहा। नहीं, जीतन राम मांझी जी अगर अपनी बहू को टिकट दी है तो ये सवाल जीतन राम मांझी जी से भी करना है आपको। जी जी, क्योंकि जीतन राम मांझी जी का भी बयान रहता ही है कि भाई गरीबों का उत्थान हो, हर लोग को मौका मिले, हर आदमी के समाज में उत्थान करने, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है उनका उत्थान है, होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी परिवारवाद के पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। भाजपा में तो दर्जनों दलित के बेटा विधायक है, इसलिए जीतन राम मांझी जी अपनी पुतोहू को टिकट दिए हैं, एनडीए के प्रत्याशी है, अपार वोट से चुनाव जीतेगी। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए कॉमेंट्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, अगर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो घंटी बजा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द हिंट के लिए अमन, पटना।